नमः जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, मैंने गुरु धारण किया और गुरु धारण करने के बाद कुछ दिन बाद गुरुजी ने गद्दी दे दी और गुरुजी ने बोला कि तुम गद्दी लगाओ। मैंने पूछा कि गुरुजी मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, माँ आएगी, माँ भगवती करेगी जो कुछ करेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो गद्दी दे दी जाती है बच्चों को और बच्चों को कुछ पता नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, संकट कैसे काटने हैं, पूछा कैसे लेनी है, किस प्रकार से हाजिर करना है देवता को, किस प्रकार से संकट को हाजिर करना है, बांधना कैसे है, मार कैसे लगानी है, जिनको ये नहीं पता है। और केवल उन्होंने के गुरु ने ये बोल दिया कि बैठ जाओ बस तुम, बाकी माँ करेगी। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ जो सच्चाई है, एक्चुअल है, आपके सामने है, और जो बच्चों को बताई नहीं जाती। और कई लोग तो ऐसे हैं, एक दिन यानी कल गुरु धारण किया है और 2-3 दिन बाद उसको गद्दी दे दी जाती है, उसके बाद वो गद्दी लगाओ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक बहन के साथ ऐसा ही हुआ। उस बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी, एक तो गुरु दीक्षा मुझे दे दी गई, गुरु दीक्षा के बाद मुझे गद्दी दे दी गई और गद्दी देने के बाद कहा गया कि अब तुम गद्दी लगाओ। पर जब मैंने गद्दी लगाना शुरू किया तो मैंने सजाना शुरू किया, दरबार सजाया, गद्दी पर बैठे मैं। और उसके बाद में जब लोग मुझे देखने लगे, अब लोग, मैं क्या बताऊं लोगों को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो कॉमन सी बात है ना, जब आप गद्दी पे बैठे हो तो लोग आपकी तरफ देखेंगे और आपसे पूछेंगे भी। अब आप नहीं बता पा रहे हो तो इसमें क्या करें। उसके बाद उस बहन ने बोला, फिर गुरुजी हमने फिर इस बहाने से गद्दी बंद कर दी कि हमारे गुरुजी ने अभी हमें साधना दे रखी, 6 महीने हो गए, पर डर तो है, लोग क्या कहेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, देखो गद्दी जो चलती है ना, देवता या भगवती करने वाली है, ये बात 100% सही है। करने वाली वही है, हम नहीं है करने वाले। वही करती हैं, सारे कार्य वही करती है, उन्हीं के आदेश से संगत आती है, उन्हीं के आदेश से काम बनते हैं, उन्हीं के आदेश से संकट करते हैं, सब कुछ वही जगदम्बा भगवती करती हैं या बाबा करते हैं दरबार पे। चाहे वो हनुमान जी महाराज बालाजी सरकार हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ कैलाशपति हो, चाहे वो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज या कोई भी देवी देवता है, माता मसानी हो। पर जब गद्दी की बात आती है तो गद्दी की जो जिम्मेदारी होती है ना बेटा, वो छोटी नहीं होती। जब आप गद्दी पर बैठते हो तो आपको जितनी भी संगत आते हैं उनके अलग अलग केस होते हैं और सबको संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी आप जिस आशा से वो बैठे हैं उनकी आशा को फुलफिल करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अब जिसको खुद नहीं पता, गद्दी जो है वो देवता के सहारे तो चलती है, पर इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, अब वो होती है आपका अनुभव। आपको पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कैसे गद्दी चलती है। केवल और केवल आप ये सोचिए कि माता सवारी में आएगी, सवारी रूप में आएगी और उसके बाद गद्दी चलेगी, तो ये आपकी भूल है। केवल माँ आएगी तभी काम होगा, माँ आएगी तभी उतारा होगा, माँ आएगी तभी पूछा होगी, तो ये बात पचने वाली बात नहीं है। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये भक्ति लाइन एक ऐसी लाइन है और जिसमें भक्ति से आप भक्ताई में जब एंट्री करते हैं, यानी गद्दी दरबार में जब एंट्री करते हैं और जब आप लोग कल्याण करने के लिए सोचते हैं या भगवती के आशीर्वाद से, गुरु भगवान के आशीर्वाद से आप लोग कल्याण के लिए सोचते हैं, तो उस समय आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे पूछा दी जाती है। माँ आई भी नहीं, सवारी आई भी नहीं, फिर भी आपको पूछा देनी आनी चाहिए, फिर भी आपको संकट काटना आना चाहिए, फिर भी आपको वो जानकारी, वो ज्ञान आपके पास होना चाहिए जो आने वाले समय में आप अपने शिष्य को दोगे। और इस गद्दी पे किसकी सवारी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कि किसी वो व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है तो वो किसकी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं है कि देवता ही बताएगा आपको, ये आपका अनुभव आपको बताता है। बहुत सारी वीडियो हमने डाल रखी है चैनल पर, शिव कृपा परिवार शिव साधना केंद्र चैनल पर, जिन वीडियोस के माध्यम से आप ये जानोगे कि कैसे आप ये जान सकते हो कि शक्ति है या भूत है। उसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि दृष्टि खुली हो, देवता की कृपा हो, दूत हो, वीर हो, योगी हो, कोई ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की। एक आम इंसान भी इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को सीख सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है, आप दरबार आप लगा रहे हैं अपने गुरु भगवान की आज्ञा से, तो आप सीखने की कोशिश कीजिए और सीखना कभी आपको बंद नहीं करना। अगर आप इस ट्रिक पे चलोगे तो 100% भगवती की कृपा होगी, लोगों के संकट कटेंगे, दरबार आपका बहुत अच्छा चलेगा, साथ साथ में लोक कल्याण में आप और ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग दरबार चलाना तो चाहते हैं, और वो चलाना इसलिए चाहते हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि बढ़े, उनका नाम हो। कई लोग तो पैसे के चक्कर में दरबार लगाना चाहते हैं।
तो आप अगर आप लोक कल्याण करना चाहते हैं, भगवती की आज्ञा है, गुरु भगवान की आज्ञा है, तो आप इन चीज़ों को समझिए पहले कि आप जो दरबार लगा रहे हैं उस दरबार में आपके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, आपके घर परिवार में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, उसकी भी रक्षा आपको करनी है। यानी संकट जो हैं वो कई बार आप पर इतने हावी हो जाते हैं कि आपको परेशान कर देते हैं, आपके बच्चों को परेशान कर देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कभी भी गद्दी चलती है तो वो आपके भरोसे चलती है, आपके अपने कंधों पे बंदूक चलती है। गद्दी अपने कंधों पर चलती है बेटा, कभी गुरु के ऊपर नहीं चलती। कई लोग जो ये सोचते हैं कि गुरु गद्दी चलाएंगे, गुरु से कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। केवल 5 से 10% गुरु का इसमें रोल होता है। 5 से 10% क्या रोल होता है गुरु का, कि वो मार्गदर्शन करता है। आप चलोगे, आपको चलना है, गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, समझ में आएगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरु भगवान हमारे या आपके, वो आपको बता नहीं सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। वो आपको ऐसे ही सीखोगे, आप गिरोगे फिर चलोगे, गिरोगे फिर चलोगे, एक आपका अनुभव आपको बताएगा और आपको उस हिसाब से परिपक्व करेगा कि आप उस लेवल पे, उस उपाधि पे आप भी पहुंच पाओगे, कि आप भी दूसरों को दीक्षित कर पाओगे, दूसरों का मार्गदर्शन कर पाओगे। पर इसके लिए आपको परिपक्व रहना जरूरी है। इसके लिए आपके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर इतनी जानकारी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना जो है वो परिपक्वता होनी चाहिए कि आप गद्दी क्या है, गद्दी कैसे चलाएं, शक्तियों को कैसे चलाएं, झाड़ा कैसे दें, अभिमंत्रित कैसे करें, ये सब चीज़ें, अरदास कैसे लगाएं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जिनको नहीं पता होती वो परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ताकि आप जो है, आपके साथ वो चीज़ें ना हो जो मैंने अभी एक बहन के बारे में आपको बताया। उस बहन के साथ ऐसा हुआ था कि गद्दी उसकी बंद हो गई, ठीक है। और बंद होने के बाद फिर वो बड़ी जो है वो नर्वस हुई, परेशान हुई, और फिर गुरु नाम भी एक तरीके से बदनाम होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़बरदस्ती आपको गद्दी देने के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गद्दी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। दरबार में लोगों के समस्याओं को हल करना, एक व्यक्ति सुबह से लेकर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बैठता है, शाम को रात को 7-8 बजे तक उठता है गद्दी से, वो सबके दुख सुन रहा है, उनको सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो ये बात कोई छोटी बात नहीं होती बेटा। लोग अपने ही दुख को सुनकर, अपने परिवार के दुख को सुनकर परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो आप 100, 150, 200 लोगों का जो दुख है आप सुन रहे हो, और फिर उनका निवारण भी दे रहे हो आप। तो ये कर्तव्य जो है, ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है जो भगवती आपकी झोली में डालती है। तो इसके लिए आपको पूर्ण तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति गद्दी लगाता है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार पर कोई आँच ना आए, कोई नेगेटिव शक्ति हमारे परिवार को किसी प्रकार से भी परेशान ना करे। तो मुझे आशा है ये जो जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती सदैव आपके साथ रहे, आपकी रक्षा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।